कि अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी परेशान हो, कितना भी उसका परिवार परेशान हो, वो स्वयं परेशान हो, वो चाहे रोग हो, चाहे भूत प्रेत ब्रह्म से संबंधित कोई बाधा हो, या निरंतर जो है वो व्यक्ति रोग से पीड़ित है और परिवार में उसके सामंजस्य खराब हो चुका है, इस प्रकार से उनके परिवार में निरंतर जो है लड़ाई झगड़ा वाद विवाद चल रहा है, पति पत्नी में आपस में बैठ नहीं रहा है, थोड़ी थोड़ी बातों में नोक झोंक चल रही है, इस प्रकार से उपद्रव होते हैं, तो स्वाभाविक है हर व्यक्ति जो है परेशान होता है। तो जो हम आप धन की प्रणाली है संचित करने की, चाहे नौकरी हो, हर व्यक्ति जो है किसी भी नौकरी पे पद प्रतिष्ठा पे या जहाँ जो भी है वो चाहता है कि जो हमारी तनख्वाह है सैलरी है उससे अधिक हम कमा लें। तो जो अधिक कमाया जाता है और अवैध रूप से कमाया जाता है तो उस धन के साथ नकारात्मक ऊर्जा घर में अवश्य आती है। तो जो नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, अगर आप उसको जो है कोई ऐसी विधा नहीं अपना रहे हैं हवन आदि पूजन करके कि वो खत्म हो, तो आपका परिवार परेशान रहेगा। या जो है परिवार में किसी का जो है असमय अकाल मृत्यु हो गई है, या कोई आपका दुश्मन बैरी आसपास का, या कोई जो है आपसे ईर्ष्या द्वेष रखने वाला आपके ऊपर कोई तंत्र करा दिया है, या कोई जो है प्रेतत्व बाधा से युक्त कोई दोष करा दिया है, आपके घर में कुछ करा दिया है, या आपके जो है शरीर को बांध दिया है, या परिवार में कोई उपद्रव डाल दिया है, तब भी जो है विडंबनाएं जो है परिवार में होती हैं। वो चाहे भूत की हो, चाहे प्रेत की हो, यक्ष की हो, गंधर्व की हो, नाग की हो, किन्नर की हो, या जो है आपके यहाँ प्रेत बाधा हो, पितृदोष हो, अगर इस उपाय को व्यवस्थित रूप से किया जाए तो उस परिवार की जो भी समस्याएं हैं, जो भी विडंबनाएं हैं, वो शीघ्रतापूर्ण खत्म हो जाएंगी। हमने कई व्यक्तियों को जो है इस विधा को बतलाया, सब लाभान्वित हैं। तो है क्या वो, किस विधा से करना चाहिए, आप ही जानिए। हींग, शुद्ध हींग, हल्दी गांठ वाली साबुत और पीली सरसों, ये आप ले आइए। पीली सरसों थोड़ा सा जो है धुल करके डाल दीजिए, सूख जाए। हल्दी को गांठ वाली थोड़ा सा जल में डाल करके डाल दें, सूख जाए। इसके बाद हल्दी और सरसों को अलग अलग उसको बारीक कर लीजिए। बारीक इस प्रकार से करना है जैसे आप हवन करते हैं तो हवन में जो सामग्री होती है बारीक होती है, उसी भांति जो है बारीक कर लेना है। जब वो बारीक हो जाए तो उसी में आप हींग डाल दीजिए। हींग डालने के बाद तीनों का मिश्रण जो है बना लीजिए। हींग, हल्दी, पीली सरसों, इसका जब आप मिश्रण बना लेंगे, सब एक दूसरे में जो है मिल जाए और इसका अनुपात क्या हो, जैसे आप 250 ग्राम हल्दी ले लिए, 250 ग्राम पीली सरसों ले लीजिए और एक डिब्बी जो है हींग ले लीजिए। इसके बाद जब मिश्रण तैयार हो जाए तो जो काली सरसों का तेल होता है उस तेल को उस सामग्री में डाल करके उसको बढ़िया से मिश्रित कर लिया जाए, मिला लिया जाए। हाथ से रगड़ करके खूब मिला लीजिए। मिलाने के बाद उसको जो है किसी पात्र में, बर्तन में भर करके रख दीजिए। गाय का उपला या जो है बछड़े का उपला, गाय का मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, गोवंश का ही होना चाहिए, उसमें भैंस आदि का उपला नहीं चलता है। तो गाय का उपला ले आइए और उस उपले को आप ला करके संचित कर लीजिए, रख लीजिए। अब आपको प्रतिदिन सुबह एक निर्धारित समय पे, जैसे 7 बजे आप कर रहे हैं तो 7 से 7:05 हो जाए, 7:10 हो जाए, 2-4 10 मिनट 15 मिनट आगे पीछे हो जाए। वे नहीं कि आप 7 बजे कर रहे हैं अब 9 बजे करिए, ऐसा ना करिए।
गाय का उपला आप जो है जला दीजिए, निर्धून अग्नि हो जाए, धुआं थोड़ा भी जो है ना हो अग्नि में। 21 आहुति जो आप मिश्रण तैयार किए हैं, उसी मिश्रण से 21 आहुति आपको अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठा इसी पे लेकर के आप जो है छोड़िए। जो धुआं निकलेगा उस धुआं को अशुद्ध स्थान को छोड़ करके, लैट्रिन, बाथरूम, नाली को छोड़ करके पूरे घर में इस धुआं को जो है घुमा दीजिए। और जो रोग से या किसी नकारात्मक ऊर्जा से, निगेटिव ऊर्जा की बाधा से घर में कोई परेशान हो तो उस धुएं को ले जा करके उसी के पास रख दीजिए। सुबह आप ये कर लिए, शाम को पुनः इसी की पुनरावृत्ति करना है। पुनः जो है आप वही जो है उपले की आग बनाइए और निर्धून अग्नि पे 21 आहुति शाम को दीजिए। इसके बाद फिर वही धुआं जो है पूरे घर में घुमा करके जो ज़्यादा परेशान घर का व्यक्ति हो उसी के पास ले जा करके रख दीजिए। अगर वो श्वास का मरीज है तो थोड़ी देर के बाद उसको हटा दीजिए, नहीं तो उनका दम घुटना चालू हो जाएगा। आप जब इसको जो है करेंगे तो आपके परिवार में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, चाहे आपके धन के द्वारा वो संचित नकारात्मक ऊर्जा हो या कोई कुछ आपके परिवार के अहित के लिए कोई प्रयोग कर दिया हो, मारण, मोहन, स्तंभन जो भी हो, कोई भी प्रयोग कर दिया हो, टोना टोटका हो, किसी की कुदृष्टि हो, वो सब जो है खत्म हो जाएगा और आपके परिवार में सुख की अनुभूति होगी, आपके परिवार में एक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन इस उपाय को आपको 90 दिन लगातार करना है। दूसरी चीज, इसी में आपको एक दूसरा कार्य और करना है। इसी के साथ साथ क्या करना है, आप नारसिंह मंत्र है, बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। अब इसको जो है, जैसे नरसिंह भगवान जो है हिरण्यकश्यप का जो वध किए थे, तो अब संध्या जो है ना तो दिन में आता है ना रात में आता है, गोधूल बेला हो उस समय इस मंत्र को करने से इसका जो प्रभाव है वो बहुत बढ़िया बनता है। तो आप जो है गंगा जल लीजिए और बैठ जाइए जो है किसी शुद्ध आसन पे, जहाँ आपका पूजा स्थान है, पूजा स्थली, वहाँ पे बैठ करके आप जो है 108 बार या आधे घंटे तक आपको जो है, जैसे मान लीजिए जल है, जल लिए हैं, अब इसके बाद आप मंत्र पढ़िए, ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। उसी जल में जैसे टोना झाड़ा जाता है ऐसे फूकिए, फूकने के बाद पुनः वही मंत्र पढ़िए। आपको इसी प्रकार से 108 बार उसी गंगा जल में फूंक मारना है। गंगा जल नहीं तो साधारण जल ले लीजिए, उसी में जब आप फूंक मारेंगे तो जल जो है अभिमंत्रित हो जाएगा, सकारात्मक ऊर्जा समाविष्ट हो जाएगी इस जल में। इसके बाद इस जल को जो बहुत ज़्यादा परेशान व्यक्ति है उसके ऊपर एक पुष्प से 21 बार जो है इसी मंत्र को पढ़िए, छिड़क दीजिए। अशुद्ध स्थान को छोड़ करके पूरे घर में इसका छिड़काव करवा दीजिए। ड्रापर में भर के रख लीजिए। जब आपको जल पीना हो, कहीं भी रहें आप, पॉकेट में रखा रहे, आपको जल पीना है, निकालिए 2 बूंद जो है उसी को जल को साधारण जल में डाल करके इसके बाद जो है पी लीजिए। जब आप पिएंगे तो आपके शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, रोग है, व्याधि है, धीरे धीरे वो जो है समूल नष्ट हो जाएगी। इसको आपको 90 दिन तक इसको भी उसी के साथ करना है। करके देखिए, आपको लाभ होगा। और इस टाइप का लाभ होगा कि आप जो है फ़ोन करेंगे हमको कि पंडित जी जो है आप एक उपाय बताए थे, उस उपाय से जो है हमको, हमारे परिवार को अत्यधिक लाभ हुआ है। तो आप इस प्रयोग को अवश्य करिए, बहुत ही प्रभावशाली और लाभप्रद उपाय है। जय माता दी। आप सभी का जो है भगवती पराम्बा जगदम्बा कल्याण करें।